दोस्तों एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। जैसे ही वे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है तो उसके अंदर 7 से 8 किन्नर घुस जाते हैं। इसके बाद वह लोग यात्रियों से पैसे मांगने लगते हैं। कोई यात्री उन्हें 10 रुपए दे देता तो कोई 20 रुपए देता, कोई 50 देता तो कोई 100 का नोट दे देता। इन पैसों के बदले किन्नर उनको दुआएं देते और उन लोगों से पैसे मांग लेते। वह ट्रेन में आगे बढ़ते हैं और लोगों से पैसे मांगते रहते हैं। तभी वह एक सीट पर बैठी लड़की के पास जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं और वह लड़की किन्नर को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालती है और फिर वह 100 का नोट निकालती है और उनमें से एक किन्नर को पकड़वा देती है। दोस्तों फिर वह किन्नर आगे बढ़ जाता है। तभी लड़की की नजर पीछे चल रहे किन्नर के ऊपर पड़ती है। दोस्तों लड़की उसे देखने के बाद सीट से खड़ी हो जाती है और इस किन्नर पर शक करने लगती है। जैसे ही वे किन्नर उस लड़की की तरफ देखता है तो वह भी दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, पानी पानी हो जाता है और फिर अपनी शक्ल को छुपाते हुए पीछे की तरफ घूम जाता है। दोस्तों फिर वह लड़की उस किन्नर को परेशान देखकर उससे रहा नहीं जाता। फिर वह लड़की उस किन्नर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ घुमाती है। जब वह लड़की उस किन्नर का चेहरा देखने लगती है और उसे पूरी तरह देखने के बाद जो उसका शक था वह यकीन में बदलने लगता है। दोस्तों उस किन्नर की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो वह हक्का बक्का हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की से कैसे बचा जाए। फिर वह लड़की उस किन्नर से कहती है कि आप इस भेष में ट्रेन में क्या कर रहे हो और इस तरह से काम करके पैसे क्यों कमा रहे हो। फिर वह किन्नर सोचता है कि इस लड़की से कैसे बचा जाए। तभी वह लड़की उस किन्नर से कहती है कि आप इस भेष में ट्रेन में क्या कर रहे हैं और इस तरह से पैसे कमाते हैं। दोस्तों इस लड़की की बातों को सुनने के बाद वह किन्नर दंग रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब उसके आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों जो किन्नर बना घूम रहा था ट्रेन में ही, वो और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पति है, जो कि पिछले 3 साल से घर से बाहर रहकर पैसे कमा रहा था, पर हर महीने लड़की के खाते में 15 से 20 हजार भेज दिया करता था। दोस्तों जब इस लड़की ने अपने पति को किन्नर के हालात में देखा तो वह दंग रह गई। फिर वह उससे सवाल पूछने लगती है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। तभी उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वे वहां पर बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की एक किन्नर को देखकर रो क्यों रही है। दोस्तों आखिर इस लड़की के पति के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह अपना भैंस किन्नर की तरह बनाकर ट्रेन में पैसे मांग रहा था। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियो पारिवारिक होते हैं, आप अपने सभी रिश्तेदारों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि किसी को ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। जब एक लड़की ने अपने पति को किन्नर की हालात में देखा तो वह दंग रह गई। फिर उसने अपने पति से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तो पति ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों पति कहता है कि मेरे पास कमाने का कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं जो कभी कमाता था वह तुम्हारे श्रृंगार और खान पीन में ही खर्च हो जाया करता था। मैं परेशान हो गया था और इस परेशानी की वजह से मैंने ये फैसला कर लिया था। दोस्तों पत्नी ने जब अपने पति के मुंह से ये सुना कि उसके लिए जो वह कमाई करता था वह पर्याप्त नहीं थी, फिर उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जो पैसेंजर बैठे हुए थे ट्रेन में वे उस किन्नर पर शक करने लगते हैं और फिर सभी पैसेंजर लोग उसके पीछे उसे पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए तुरंत इस स्टेशन पर उतर जाता है। दोस्तों दरअसल जो लड़की थी इसका नाम प्राची था और जो इसका पति जो कि किन्नर बना हुआ घूम रहा था इसका नाम रोहित होता है। दोस्तों ये दोनों एक गरीब परिवार से थे और इन दोनों की शादी सम्मेलन में हुई थी जिसमें उन्होंने 5100 रुपये जमा कर अपनी शादी करवाई थी। पर दोस्तों उनके माता पिता के द्वारा जो रोहित होता है वह पानी पूरी बेचने का काम करता है, जिसकी पानी पूरी महिलाओं में बड़ी फेमस होती है। दोस्तों इस तरह से उनका जीवन बीत रहा था, लेकिन जो पानी पूरी का व्यापार होता है वह अक्सर कभी कभार ही ज्यादा चलता है, जिस वजह से रोहित महीने में बहुत ही कम पैसे कमाता है, जिससे केवल उसका घर ही चल पाता है। अब इस बात की उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अब इसका एक पेट नहीं बल्कि उसके 2 पेट हो चुके थे। उसकी पत्नी प्राची भी उसके साथ रहने लगी थी। दोस्तों फिर वे ऐसे ही करता रहता है और महीने के केवल 10 या 12 हजार ही कमा पाता है, जिसमें 2-3 लोगों का ही गुजारा हो सकता था।
अब दोस्तों उसकी नई नई शादी हुई थी, पत्नी के थोड़े ज्यादा खर्चे थे। थोड़ा समय बीतने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि तुम कोई और काम देख लो, इस काम से अगर तुम्हारा गुजारा नहीं होता है तो तुम्हें कोई और काम कर लेना चाहिए। दोस्तों जो रोहित होता है उसे कोई काम करना आता नहीं था, तो इसलिए वह अपनी पत्नी को डांट देता है कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। दोस्तों इन सब बातों को सुनने के बाद प्राची को बहुत बुरा लगता है। फिर वे उस दिन अपने पति रोहित को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है कि जब तुमसे कमाना नहीं आता तो मुझसे शादी क्यों की, अब पत्नी तुम्हारे घर में है तो तुम्हें कमाना भी आना चाहिए। अब तुम्हारे खर्च बढ़ चुके हैं, तुम्हें मेरा भी पेट पालना है और तुम्हें पूरे परिवार के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। दोस्तों प्राची अपने पति रोहित को बहुत बुरा भला कहती है, खानदान वालों तक पहुंच जाती है और सभी को गाली देने लगती है कि तुम्हारा खानदान तो ऐसा है वैसा है। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद रोहित को बहुत ही तेज गुस्सा आने लगता है और वह इसी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह अपनी पत्नी प्राची को पीट देता है। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई महिला अपने पति से पिटती है या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, वह पत्नी की कड़वी जुबान की वजह से होता है। यही उस झगड़े की असल वजह बनती है। दोस्तों रोहित को जो उसकी पत्नी ने बातें कही थी वे कहीं तक तो सच भी थी, क्योंकि रोहित केवल एक ही काम करना जानता था। फिर दोस्तों रोहित ने चिंता में आकर उसका घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और वह उस घर को छोड़ करके दूसरे शहर में चला जाता है और दूसरे शहर में ही छोटा मोटा काम करने लगता है। और दोस्तों वह छोटा मोटा काम करते करते एक दिन वह सिग्नल पर खड़ा होता है और सिग्नल पर देखता है कि एक किन्नर वहां पर भीख मांग रही होती है। वह सिग्नल जो कि लगभग 1 मिनट तक ही रुकता है। अब 1 मिनट तक लाल बत्ती जली हुई थी, तभी 1 मिनट के अंदर ही 400 से 500 रुपए उस किन्नर ने इकट्ठा कर लिए थे। उसे देखने के बाद रोहित के मुंह में पानी आने लगता है। फिर वह सोचता है कि 1 मिनट के अंदर 400 से 500 रुपया इकट्ठा कर लिए हैं, अगर ये पूरे दिन में 1 घंटा भी लगा देता होगा, कितने हजार रुपये दिन का कमा लेता होगा। तो दोस्तों इस तरह से उसके मन में भी सवाल उठने लगते हैं और एक सवाल ये भी उठने लगता है कि क्या वह किन्नर बनने के बाद में किन्नर की तरह पैसे कमा सकता है। दोस्तों फिर उसे बहुत ज्यादा लालच होने लगता है। फिर रोहित गूगल पर किन्नर के बारे में सर्च करता है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये भी सर्च करता है कि इनके चाल ढाल और रंग रूप कैसा होता है और इनका लोगों से बातचीत करने का तरीका कैसा होता है। दोस्तों फिर रोहित ये सभी तरीकों को सीखने लगता है और सीखने के बाद वह अपने लिए एक साड़ी मंगवाता है और एक नाई के पास जाता है, जिससे वह अपने चेहरे से दाढ़ी को एकदम जड़ से हटवा देता है। फिर भी अपने पूरे शरीर के बाल को साफ करता है, छाती के बालों को साफ करता है, पैरों के बालों को साफ करता है। पूरे शरीर से बालों को साफ करने के बाद इस तरह से वे पूरी तरह से एक किन्नर बन जाता है। दोस्तों इसके बाद रोहित सिग्नल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों के सामने हाथ जोड़कर ताली पीट करके पैसे कमाने लगता है और पहले दिन में ही वह 5,000 कमा लेता है। और जब दोस्तों 5,000 की जब उसकी कमाई हो जाती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके मन में बहुत ही ज़्यादा लालच उभरने लगता है। दोस्तों इसी लालच में आकर वह डिसीजन लेता है कि अब वह किन्नर बनकर ही पैसे कमाएगा और फिर वह पैसे कमाने भी लगता है। वह हर महीने 60,000 तक कमा लेता है, जिसमें से वह इसके आधे पैसे यानी कि 30,000 रुपये अपनी पत्नी के अकाउंट में भेज देता है। और दोस्तों इधर जब उसकी पत्नी प्राची के अकाउंट में इतना पैसा आते हैं, अपने पति की कोई फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि प्राची को यह लगता है कि उसका पति किसी अच्छे काम से जुड़ गया है, उसकी कहीं अच्छी जगह पर नौकरी लग गई है, जिस वजह से बेफिक्र हो जाती है और उसको पता नहीं होता कि उसका पति वह कैसे पैसे कमाता है या फिर ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। जब उसका पति कमाने लगा और जब प्राची ने देखा कि उसके अकाउंट में 30,000 आए तो उसे विश्वास हुआ। फिर उसने अपने पति के बारे में सोचना और जानना ही छोड़ दिया कि उसका पति करता क्या है और क्या नहीं करता है। दोस्तों रोहित कभी सिग्नल पर, कभी बस स्टैंड पर, कभी किन्नर समुदाय के साथ शादी या विवाह जैसे मौकों पर जाकर पैसे मांग कर वह बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों उसे ऐसे मांगते मांगते लगभग 1.5 साल से ज्यादा गुजर जाता है। इन 1.5 सालों के गुजरने के बाद जो उसकी पत्नी प्राची होती है वह अपने पति को बहुत ज्यादा ही मिस करने लगती है, क्योंकि जो रोहित था वह पैसों के लालच में 1.5 साल से एक भी बार अपने पत्नी प्राची के पास नहीं गया था और ना ही अपने घर गया था। फिर पत्नी को अपने पति की चिंता होने लगती है
कि उसका पति है भी या नहीं, क्योंकि कोई पैसा उसके अकाउंट में गलती से भी डाल सकता है। हर महीने दोस्तों फिर प्राची को चिंता होने लगती है। ऐसे ही चिंता में फिर वह अपने पति की तलाश में अपने बुआ के यहाँ जाती है, अपनी मौसी के यहाँ जाती है, अपनी बहन के यहाँ जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास फ़ोन नहीं था। तो वह अपने रिश्तेदारों में घूमती रहती है और पूछती रहती है कि उसका पति वहाँ आया था क्या। अब दोस्तों जब प्राची होती है उसे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका पति की कोई खैर खबर नहीं थी। फिर वह एक दिन ट्रेन से ही अपने घर लौट रही होती है और घर लौटते लौटते उसकी मुलाकात ट्रेन में अपने पति रोहित से हो जाती है। रोहित को जब उसने किन्नर की हालत में उस ट्रेन में भीख मांगते हुए, पैसे मांगते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। किन्नर के हालात में प्राची ने अपने पति को पहचान लिया था, तो रोहित ने भी अपनी पत्नी को पहचान लिया था। फिर जब पैसेंजर लोगों को यह बात पता चली कि यह किन्नर नहीं है बल्कि एक अच्छा खासा पुरुष है, तो वह उसे मारने पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर रोहित अपनी पत्नी को लेकर ट्रेन से उतर जाता है उस स्टेशन पर और फिर अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है। दोस्तों उन दोनों में फिर बहुत ही दिल को छू लेने वाली बातें होती है। पत्नी अपने पति रोहित से कहती है कि क्या तुम्हारे लिए यही काम बचा था, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था। रोहित कहता है कि प्राची, तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास कोई और काम करने का टैलेंट नहीं है, मेरे पास केवल यही टैलेंट दिखाई दिया मुझे कि मैं अपने हाथ पीट पीट कर पैसे कमा पाऊंगा, तो मैं इस टैलेंट को अपने ऊपर अप्लाई करके लोगों के सामने हथेली पीट पीट कर पैसे कमाने लगा। और अब तुम तो खुश ही होगी क्योंकि तुम्हारे पास अकाउंट में हर महीने लगभग 20 से 30 हजार आ जाते हैं। तो प्राची कहती है कि खुश तो मैं हूँ क्योंकि 30 हजार आते हैं, लेकिन दुखी इस बात से भी हूँ कि तुम 1.5 सालों से एक भी दिन घर पर नहीं आए, न तुमने एक बार भी मुझे फ़ोन किया। और दोस्तों फिर इसके बाद जो प्राची होती है उसने अपने पति रोहित को समझाया कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत काम है। ऐसा काम करने से सरकार तुम्हें पकड़ सकती है, तुम्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो। दोस्तों फिर जब इन बातों को पत्नी प्राची के मुंह से रोहित सुनता है तो उसे पश्चाताप होने लगता है। उसने उसकी बातों को माना, क्योंकि जब ट्रेन में पैसेंजर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो उसे उस वक्त अनुभव हुआ था कि वह जो कर रहा है वह बहुत गलत काम है। दोस्तों फिर अपनी पत्नी के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि वह इन कामों को नहीं करेगा। फिर इसके बाद वह वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में जो कपड़े पहने हुए थे, जो साड़ी पहनी हुई थी, उसे उतारता है और अपनी पत्नी प्राची से कहता है कि मेरे लिए पास वाली दुकान से कपड़े ले आओ। तो दोस्तों उसकी पत्नी प्राची उसके लिए कपड़े लेकर आती है। फिर रोहित अपने कपड़े चेंज कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपने घर चला जाता है और प्रण लेता है कि अब वे कोई और काम सीखेगा और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेगा और ज़िंदगी को सही तरह से गुजारने की कोशिश करेगा। दोस्तों रोहित एक फास्ट फूड की दुकान खोल लेता है और वहां पर नए नए आइटम बेचने लगता है। अच्छे अच्छे प्रकार के पकवान जैसे बर्गर, पानी पूरी, चाउमीन वगैरह भी बेचने लगता है और उसके पास 1-2 लड़के और काम करने लगते हैं और दोस्तों उसका अच्छा खासा व्यापार बढ़ने लगता है। अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहते हैं, उनकी लाइफ सेटल हो जाती है। इसके बाद रोहित की पत्नी भी रोहित से कहती है कि क्यों ना मैं भी सिलाई का काम स्टार्ट कर दूं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिलाई का काम सिखाया है और ये मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब दोस्तों रोहित कहता है कि जब अब घर कारोबार सही चल रहा है तो तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ घर संभालो। जिस वजह से रोहित की पत्नी घर पर रहकर रोहित के माता पिता का ख्याल रखती है और रोहित रोज़ अपनी दुकान पर काम करने के लिए जाता है। इसके बाद दोस्तों ये लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट में हमें आपकी राय ज़रूर बताएं कि जो लोग ऐसे कम्युनिटी यानी कि किन्नर का सहारा लेकर पैसे मांगते हैं उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।